देश के पहले कानून मंत्री और समाज सुधारक बाबा साहब का जीवन सामाजिक भेदभाव के बीच बीता। इसी जातिगत भेदभाव के कारण ही वो पहले भीमराव सकपाल से भीमराव आंबेडकर बने और फिर भीमराव अंबेडकर। संघर्ष के तमाम पड़ाव पार करने के बाद बने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके सरनेम बदलने के भी किस्से हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो भारत की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और आप बाबा साहेब अंबेडकर को मानते हैं तो कमेंट में जय भीम लिखना बिल्कुल न भूलें। तो फिर चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कैसे भीमराव सकपाल बने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके आखिरी वक्त की कहानी। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के छोटे से गांव महू में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मां का नाम भीमाबाई और पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। इसलिए डॉक्टर भीमराव का शुरुआती सरनेम सकपाल ही था। महार जाति से ताल्लुक रखने के कारण लोग इन्हें निचली जाति का मानते थे, अछूत मानते थे। यही वजह है कि बेहद कम उम्र से ही इन्हें भेदभाव और सामाजिक दुराव से गुजरना पड़ा। बचपन से ही प्रतिभाशाली होने के बावजूद इन्हें जातिगत शब्दों का सामना करना पड़ा। इसी कारण स्कूल में इनका नाम लिखवाते समय पिता राज ने सरनेम में सकपाल की जगह आंबेडकर लिखाया। आंबेडकर उपनाम की वजह थी उनका गांव। दरअसल वे कोंकण के अंबाडवे गांव के मूल निवासी थे, इसलिए गांव के नाम पर आंबेडकर सरनेम लगाया। तब इनका नाम लिखा गया भीमराव आंबेडकर। भीमराव आंबेडकर के नाम में अंबेडकर जुड़ने का किस्सा स्कूल के ही दिनों का है। बाबा साहब पढ़ने लिखने में काफी तेज थे। इसी खूबी के कारण स्कूल के एक शिक्षक कृष्णा महादेव आंबेडकर उनसे खास स्नेह करते थे। कृष्णा महादेव आंबेडकर एक ब्राह्मण थे। खास स्नेह के कारण शिक्षक कृष्णा महादेव ने भीमराव के नाम में अंबेडकर सरनेम जोड़ दिया। इस तरह बाबा साहब का नाम हो गया भीमराव अंबेडकर। इसके बाद से ही इन्हें अंबेडकर उपनाम से पुकारा जाने लगा। जातिगत भेदभाव से जूझने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए शुरुआती दौर की पढ़ाई आसान नहीं रही। स्कूल में एडमिशन के बाद इन्हें कक्षा में बैठने से कई बार रोका गया। वजह थी इनका निचली जाति से ताल्लुक रखना। ये भेदभाव स्कूल में सिर्फ पढ़ने लिखने तक ही सीमित नहीं था, इन्हें सार्वजनिक मटने से पानी पीने के लिए भी रोका गया। इस भेदभाव के कारण समाज में इन्हें हर उस चीज के करीब जाने से रोकने की कोशिश की गई जो उन्हें पसंद थी, जैसे मंदिर जाना, किताबें पढ़ना। 1917 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से लौटने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुंबई में स्टॉक्स एंड शेयर के नाम से अपनी कंसल्टिंग फर्म शुरू की। शुरुआत में ये अच्छी चली और मुनाफा भी कमाया, लेकिन जैसे ही ग्राहकों को पता चला कि ये फर्म एक निम्न जाति के व्यक्ति की है तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने उनसे संपर्क करना ही बंद कर दिया और अंततः फर्म बंद हो गई। वो एक अच्छे सलाहकार थे और पूरी संभावना है कि कंपनी ने नाम कमाया होगा। यह अलग बात है कि उसकी कंपनी बंद हो गई थी। ऐसी कई बातें उनके जहन में घर कर गई और यहीं से ऊंच नीच का फर्क मिटाने के संघर्ष की नींव पड़ी। तमाम संघर्ष के पड़ाव को पार करने के बाद वही बच्चा देश का पहला कानून मंत्री बना। बाबा साहब अंबेडकर ने भारत की आजादी के लिए कई आंदोलन में भाग लिए थे। जब देश आजाद हुआ उसके बाद भारत देश का संविधान लिखने की जिम्मेदारी बाबा साहब अंबेडकर को ही मिली। बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखा गया संविधान 19 नवंबर 1949 को सभा द्वारा ग्रहण किया गया और 26 जनवरी 1950 के दिन लागू किया गया। उस दिन को पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जिंदगी के आखिरी 24 घंटों की कहानी। 6 दिसंबर 1956 इस दिन बाबा साहब अंबेडकर का निधन हो गया था। भारत के शोषितों और कमजोर तबकों के संरक्षक डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जाना उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। अपना अस्तित्व बचाने और पढ़ाई के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का संघर्ष, दलितों के उत्थान के लिए उनके प्रयास और आजाद भारत के संविधान के निर्माण में उनका योगदान बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर डायबिटीज,
ब्लड प्रेशर, न्यूराइटिस और अर्थराइटिस जैसी लाइलाज बीमारियों से पीड़ित थे। डायबिटीज के चलते उनका शरीर बेहद कमजोर हो गया था। गठिया की बीमारी के चलते वो कई कई रातों तक बिस्तर पर दर्द से परेशान रहते थे। बाबा साहेब ने 6 दिसंबर 1956 को सुबह के वक्त सोते हुए आखिरी सांस ली थी। इस वीडियो में हम इस बात को बताने की कोशिश करेंगे कि उससे एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर 1956 को क्या हुआ था। उससे पहले हम उस आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम के बारे में समझने की कोशिश करेंगे जिसमें अपनी मौत से पहले बाबा साहेब उपस्थित रहे थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम राज्यसभा की कार्यवाही में उपस्थित रहने का था। नवंबर के आखिरी 3 हफ्तों के दौरान बाबा साहेब दिल्ली से बाहर थे। 12 नवंबर को वो पटना होते हुए काठमांडू के लिए रवाना हुए थे। 14 नवंबर को काठमांडू में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था। इस सम्मेलन का उद्घाटन नेपाल के राजा महेंद्र ने किया था। नेपाल के राजा ने बाबा साहेब से मंच पर अपने पास बैठने को कहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसी से बौद्ध धर्म में बाबा साहेब के कद का अंदाजा हो जाता है। काठमांडू में अलग अलग जगहों पर तमाम लोगों से मिलने के बाद बाबा साहेब बहुत थक गए थे। भीमराव अंबेडकर की पत्नी सविता अंबेडकर, जिन्हें माई साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, ने अपनी जीवनी डॉक्टर अंबेडकरच्या सहवासात में इस बारे में विस्तार से लिखा है। माई साहेब के अनुसार भारत लौटते वक्त बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थलों का दौरा किया। वो नेपाल में महात्मा बुद्ध के जन्मस्थल लुम्बिनी गए। उन्होंने पटना में अशोक की मशहूर लाट भी देखी और बोध गया का दौरा भी किया। इस लंबे और थकाऊ दौरे के बाद जब बाबा साहेब 30 नवंबर को दिल्ली लौटे तो वो सफर की थकान से निढाल हो रहे थे। दिल्ली में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका था। हालांकि अपनी खराब सेहत के कारण बाबा साहेब इस सत्र में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे। इसके बाद भी 4 दिसंबर को बाबा साहेब ने राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल होने की जिद की। बाबा साहेब के साथ डॉक्टर मालवंकर भी थे। उन्होंने बाबा साहेब की सेहत जांची और कहा कि अगर बाबा साहेब संसद की कार्यवाही में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। 4 दिसंबर को बाबा साहेब संसद गए, राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया और दोपहर बाद लौट आए। लंच के बाद वो सो गए। ये बाबा साहेब का संसद का आखिरी दौरा था। माई साहेब आखिरी वक्त तक बाबा साहेब के साथ ही थीं। उन्होंने अपनी जीवनी में उनके उस आखिरी वक्त के बारे में बहुत ही विस्तार से लिखा है। निधन से एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर को बाबा साहेब सुबह 8:30 बजे सोकर उठ गए थे। माई साहेब चाय की ट्रे लेकर उनके कमरे में गईं और उन्हें जगाया। दोनों मिलकर साथ ही चाय पी। माई साहेब ने बाबा साहेब को सुबह के रोजमर्रा के काम निपटाने में मदद की। उसके बाद वो उन्हें नाश्ते की टेबल पर ले आईं। उसके बाद तीनों लोगों यानी बाबा साहेब, माई साहेब और डॉक्टर मालवंकर के साथ में नाश्ता किया और बंगले के बरामदे में बैठकर कुछ बातें की। बाबा साहेब ने अखबार पढ़े। उसके बाद माई साहब ने उन्हें दवाएं और इंजेक्शन दिए और फिर काम निपटाने रसोई में चली गईं। बाबा साहेब और डॉक्टर मालवंकर बरामदे में बैठकर बातें करते रहे। उसके बाद बाबा साहेब अपने कमरे में सोने चले गए और उसने नींद में ही अपना देह त्याग दिया। बाबा साहेब के निधन की खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। उनके देहांत की खबर सुनकर देश भर में उनके समर्थकों सदमे में आ गए। हजारों लोग एक साथ दिल्ली के 26 अलीपुर रोड बंगले की ओर रवाना हो गए। चंगदेव खैर मोड़े अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, माई साहेब जिद कर रही थी कि बाबा साहेब का अंतिम संस्कार सारनाथ में किया जाए। हालांकि अपनी आत्मकथा में माई साहेब ने लिखा है कि उन्होंने बाबा साहेब का अंतिम संस्कार मुंबई में करने के लिए कहा था, लेकिन बाद में यही तय हुआ कि बाबा साहेब का अंतिम संस्कार मुंबई में किया जाए। इसके बाद 26 अलीपुर रोड के बंगले पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और केंद्र सरकार के और मंत्री, संसद के दोनों सदनों के सांसद और बाबा साहेब के अनुयायी जमा होने लगे। बाबा साहेब के पार्थिव शरीर को मुंबई ले जाने के लिए जगजीवन राम ने एक विमान की व्यवस्था की।
और उसके बाद बाबा साहेब का पार्थिव शरीर नागपुर होते हुए मुंबई ले जाया गया। फिर मुंबई बाबा साहेब के अभूतपूर्व अंतिम संस्कार की गवाह बनी। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और जय भीम लिखना बिल्कुल ना भूलें। लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। आप अगली कौन सी कहानी देखना चाहते हैं, ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।